हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम भरवा करेले की सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ताज़े हरे आधा किलो करेले ले लिए हैं। तो करेले को मैंने पहले से ही धो लिया है। अब हम इसका ये आगे पीछे का भाग कट कर देंगे और चाकू से हम इसमें बीच में से चीरा लगाएंगे और हाथों से अच्छे से इसे खोलेंगे। अब हम 1 स्पून की पीछे वाली डंडी से इसके बीज निकालेंगे। तो बड़ी आसानी से ये बीज निकल जाते हैं और कुछ हाथों से भी हम इन्हें निकाल लेंगे। तो पूरा इसको हम खाली कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे बीज निकाल लिए हैं, इसके अंदर से बड़े आराम से निकल गए हैं। तो इसी तरह हमने सभी करेलों के अंदर से बीज को निकाल दिया है और इन बीज को हमें फेंकना नहीं है। तो ये जो कच्चे कच्चे बीज हैं हमने उसी का इस्तेमाल किया है और जो पके हुए बीज हैं हमने उन्हें अलग निकाल दिया है। तो वो पके हुए बीज को हमें नहीं डालना, जो इस तरह के हैं इन्हें फेंक देना है। तो बस कच्चे कच्चे बीज का हमें इस्तेमाल करना है। अब हमने 3 मीडियम साइज की प्याज ली हैं। तो प्याज को हम सबसे पहले छील लेंगे। तो इस रेसिपी में प्याज थोड़ा ज़्यादा ही डालनी पड़ती है, तभी करेले की सब्ज़ी खाने में अच्छी लगती है। प्याज को हमने छील कर धो लिया है। तो अब हम प्याज को काट लेंगे। तो इसे ज़्यादा छोटा छोटा नहीं काटेंगे, इस तरह से हम थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटेंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग करेले की सब्ज़ी को बॉईल करके बनाते हैं जिससे वह कड़वे ना लगे, लेकिन हम बिना बॉईल करे ही इस सब्ज़ी को बनाएंगे, तभी भी हमारे करेले कड़वे नहीं लगेंगे। तो ये देखिए, हमारी प्याज कट चुकी है। तो सभी प्याज को हमने काट लिया है। अब मेरे पास थोड़ा सा कच्चा आम रखा हुआ था, तो मैं इसे छील कर काट लूँगी। तो इसे डालने से करेले की सब्ज़ी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और कड़वे भी नहीं लगते हैं। तो आप इसे ज़रूर डालें। अगर आप आम नहीं डालना चाहते तो इसमें नींबू डाल लें या फिर इमली डाल लें। तो कोई भी खटाई डालने से करेले की सब्ज़ी कड़वी नहीं लगती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये सब्ज़ी मुझे आम डालकर ही पसंद है, इसलिए मैं इसमें आम ही डाल रही हूँ। तो अब गैस पर कढ़ाई रख देंगे और उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने देंगे और हम प्याज डाल देंगे। तो प्याज को हम चलाते हुए 2 मिनट के लिए मीडियम गैस पर भून लेंगे, जिससे प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। तो ध्यान रहे, हमें प्याज को अभी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट ही करना है। तो ये देखिए, हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो 1 मिनट के लिए हमने इसे और भून लिया है। तो देख सकते हैं ये और भी सॉफ्ट हो गई है, लेकिन हमने इसे ब्राउन नहीं किया है। तो अब हमने 2-3 हरी मिर्च को काट लिया है, इसमें ऐड कर देंगे और आम को भी डाल देंगे और करेले के बीज को भी इसमें डाल देंगे। तो सबको चलाते हुए हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो इस तरह से भूनने से आम और करेले के बीज भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमने सभी को चलाते हुए बीच बीच में भून लिया है। तो प्याज का भी कलर चेंज हो गया है, इसलिए हमने प्याज को पहले से ब्राउन नहीं किया था। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, 1.5 चम्मच ऐड किया है। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो 1.5 चम्मच सौंफ का पाउडर डाल लेंगे। इसे मैंने पहले से ही दरदरा कूट कर रख लिया था। तो आप इसे ज़रूर ऐड करें, इससे करेले की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मसाले को हम स्लो गैस पर ढककर 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो 1 मिनट बाद मसाले में से अच्छी सी खुशबू आ रही है, यानी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। तो इस स्टफिंग को हम जितना कम गैस पर भूनकर तैयार करेंगे, उतना ही करेले की सब्ज़ी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो अब हमने गैस बंद कर दी है और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो स्टफिंग को हमने ठंडा कर लिया है। अब 1 स्पून से करेले के अंदर हम स्टफिंग को भर लेंगे। तो इसे हम दबा दबा कर भर लेंगे। तो ज़्यादा स्टफिंग से करेला खाने में मज़ेदार लगेगा।
तो चाहे तो हम इसे हाथों से भी भर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग भरकर तैयार हो गई है। तो ऊपर से हम इसमें धागा बांध देंगे, तो इससे स्टफिंग हमारी बाहर नहीं निकलेगी फ्राई करते समय। और धागे को इस तरह से हम तोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा एक करेला भरकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम और करेले को भी भरकर तैयार कर लेंगे। तो ये बड़े आराम से भरे जाते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो धागे को हम बांधकर तोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने सभी करेलों को भरकर तैयार कर लिया है और ऊपर से हमने सबके ऊपर धागा बांध दिया है। तो इससे स्टफिंग ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगी। तो गैस को हम ऑन कर लेंगे और सेम कढ़ाई में हम 2 चमचा भर के ऑयल डाल देंगे। तो ऑयल को हमने गरम कर लिया है और एक एक करके हम सभी करेलों को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तो जितना करेला आ जाए बस हमें उतने ही डालने हैं और गैस को हमें स्लो कर देना है और स्लो गैस पर हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे ये कच्चे ना रहें। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इन्हें चेक कर लेंगे। तो करेले को हम पलट कर चेक करेंगे तो ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो हम दूसरी साइड से भी इन्हें पलट लेंगे सभी करेलों को। तो ये देखिए हमने सभी करेलों को पलट दिया है। तो इधर से भी हम इन्हें 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ढककर। तो दूसरी साइड से भी हमने 5 मिनट के लिए ढककर पका लिया है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें से स्टफिंग भी बाहर नहीं निकली है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो सभी करेलों को हम निकाल लिया है। तो ये देखिए देखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो इसी ऑयल में अब हम और करेलों को भी डाल देंगे। तो हम इसमें और ऑयल नहीं डालेंगे, तो इसी में हमारे करेले पककर तैयार हो जाएंगे और इसे भी हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो इतना हम करेलों में जो धागा बांधा है तो उसे हम खींचकर निकाल लेंगे। तो ये बड़े आराम से निकल जाता है। तो अब हम दूसरे बैच को चेक कर लेंगे। तो इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़क दिया है, जिससे करेले के अंदर नमक चला जाए। तो मैंने पहले बैच में भी थोड़ा नमक डाल दिया था। तो अब हम इसे भी अच्छे से पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे हम पका लेंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। तो दूसरा बैच भी हमारा पककर तैयार हो गया है। तो इन्हें भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे और ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगा है। तो 1 चमचा ऑयल हमारा बच भी गया है, आप देख सकते हैं। तो सिर्फ 1 चमचे ऑयल में ही हमारे आधा किलो करेले बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से बनाने से ये करेले कड़वे बिल्कुल नहीं लगते हैं। आप चाहे तो इन्हें 4 दिन फ्रिज में रखकर खा सकते हैं, तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो जितना ये करेले ठंडे होंगे तो उतना ही खाने में स्वादिष्ट लगेंगे। या फिर आप कहीं बाहर सफ़र में जा रहे हैं तो इन्हें बनाकर ले जाएं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इन्हें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो एक करेला मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। तो ये इतने सॉफ्ट बने हैं और स्टफिंग भी अच्छे से भरी हुई है। तो करेले की सब्ज़ी जिन लोगों को डायबिटीज़ रहती है उनको भी बहुत फ़ायदा करती है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखती है। तो आप इस सब्ज़ी को एक बार बनाकर ज़रूर इस तरह से ट्राई करिए, आपको पसंद आएगी। तो इस सब्ज़ी को परिवार में, पड़ोस में सभी पसंद करेंगे अगर आप इसे इस तरह से बनाकर खाओगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। आप जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।